मैं डॉक्टर मोहित शर्मा सबसे पहले अपने सभी दर्शक भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। आज मैं आप सभी को अनीमिया के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूं। मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य ब्लड बैंक की निर्भरता को कम करना तथा खून की कमी से प्रतिवर्ष होने वाली लाखों लोगों की जान को बचाना है। आइए हम सबसे पहले जानते हैं अनीमिया होता क्या है। अनीमिया का अर्थ है शरीर में खून की कमी होना। अनीमिया वाले व्यक्ति के रक्त में सामान्य व्यक्ति की तुलना में लाल रक्त कोशिकाएं कम होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। जब हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या कम होती है तो हमारे रक्त में भी कम ऑक्सीजन ले जाई जाती है। आइए अब इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। संभव है कि अनीमिया से पीड़ित व्यक्ति के ध्यान में इनमें से कोई भी लक्षण नज़र न आए, लेकिन जैसे जैसे यह बीमारी गंभीर होती जाती है इसके लक्षण दिखाई देने शुरू होने लगते हैं। इसके लक्षण थकान, चक्कर आना, कमजोरी, बेहोशी महसूस होना, हाथ पैर ठंडे होना, सिर दर्द, पीली त्वचा या नाखून जो आसानी से टूट जाते हैं, आँखों के नीचे काले घेरे, बाल झड़ना, दिल की धड़कन का तेज या कम होना, सांस फूलना या सीने में दर्द, मासिक धर्म की कम अवधियां या मासिक धर्म के दौरान अधिक रक्तस्राव आदि। यदि आप में इनमें से कोई लक्षण नज़र आता है तो अपने डॉक्टर से बात करें। यदि आपकी सांस फूलती है या सीने में दर्द है तो कृपया 911 पर कॉल करके उन्हें अपनी ज़रूरी जानकारी दें। अनीमिया एक वैश्विक सार्वजनिक समस्या है। भारत सरकार व अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारें व विश्व की सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं पिछले काफ़ी वर्षों से इस समस्या के समाधान के लिए निरंतर प्रयास और कार्य कर रहे हैं। सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं इस समस्या के समाधान के लिए प्रतिदिन करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। इसके बावजूद भी यह समस्या कम होने की बजाय और गंभीर होती जा रही है। WHO के आंकड़ों के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 68% बच्चे व 62% गर्भवती महिलाएं अनिमिक है। यह अवस्था उनके व उनके गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए घातक है व बच्चों में जन्म के समय कम वजन का कारण बनता है। इससे उनका उचित शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता है। बुजुर्गों में भी यह संख्या 10 में से 7 पाई गई है। कैंसर रोगियों में भी अनीमिया काफ़ी आम है। आजकल कोरोना काल में भी स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होनी चाहिए। चिंता का विषय यह भी है, लोगों के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने के बाद भी इसका पता नहीं चल पाता है। वास्तव में अनीमिया कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह दिन प्रतिदिन बढ़ रही जानलेवा बीमारियों की वजह है, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कैंसर आदि। कम ब्लड होने के कारण हमारे हार्ट को भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हमें हार्ट आघात भी हो सकता है। अब मैं आप सभी भाई बहनों को कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा आप सभी से निवेदन है, ध्यान से देखिएगा। एचवीविस्टा कैप्सूल से मात्र 7 दिन में 2 से 3 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन इंक्रीज किया जा सकता है। जी हाँ, एचवीविस्टा कैप्सूल से मात्र 7 दिन में 2 से 3 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन इंक्रीज किया जा सकता है। हो सकता है कोई आदरणीय डॉक्टर भाई भी ये वीडियो देख रहे हों। मैं सबसे पहले उन्हें नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रतिदिन हमारे डॉक्टर भाई बहन अपनी जान की बाजी लगाकर लाखों लोगों की जान बचाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी अपनी एक संस्था है जो अपनी उत्तम क्वालिटी के लिए जानी जाती है। हमारी अपनी एक टीम है, मैं उसी टीम का सदस्य हूँ। हमारी संस्था का नाम RS फार्मेसी है। हमारी टीम हजारों डॉक्टर्स भाइयों के साथ जुड़ी हुई है। हम उन सभी डॉक्टर्स भाइयों में साक्षात अपने भगवान को देखते हैं। मैं उन सभी डॉक्टर्स भाई बहनों को बारंबार नमस्कार करता हूँ। अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम जब हमारी टीम डॉक्टर भाइयों के पास जाकर इस एचवीविस्टा के परिणाम के बारे में बताते हैं तो वो उन्हें बोलते हैं कि 30 दिन में 1 से 1.5 ग्राम
हीमोग्लोबिन इंक्रीज किया जा सकता है। यह सत्य है, मैं उनकी इस बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हमने एचयूविस्टा फोर्ट, जो कि एचयूविस्टा कैप्सूल का सेकंड वर्जन है, उससे काफ़ी केसेस में मात्र 7 दिन में 4 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन तक इंक्रीज किया है। जी हाँ, मात्र 7 दिन में 4 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन। यह भी सत्य है, हम सभी पेशेंट्स का 4 ग्राम तक नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यह उसके कारणों पर निर्भर होता है। काफ़ी केसेस में हो सकता है हम 7 दिन में 1 ग्राम तक बढ़ा पाएँ। थैलेसीमिया, किडनी फेलियर आदि जैसे केसेस में हो सकता है हमको इसका परिणाम देखने को ना मिले। हम ये सभी जानकारी अपना HB हीमोग्लोबिन टेस्ट कराकर पा सकते हैं। मैं सभी भाई बहनों को सूचना देना चाहूँगा कि गर्भावस्था के 94 दिन बाद से डॉक्टर गर्भवती महिला को डिलीवरी समय तक आयरन टैबलेट खाने की सलाह देते हैं। उसके बावजूद भी काफ़ी महिलाएं अनीमिया से पीड़ित हैं और काफ़ी महिलाओं को डॉक्टर डिलीवरी समय पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सुझाव देते हैं। मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहूँगा कि हमको काफ़ी डॉक्टर्स व स्वास्थ्य देखभाल संस्थान बोलते हैं कि तब से हमने एचयूविस्टा कैप्सूल का प्रयोग करना शुरू किया है, हमने किसी भी गर्भवती महिला को ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सुझाव नहीं दिया है। हमने एचयूविस्टा कैप्सूल से काफ़ी कैंसर मरीजों का भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने से बचाया है। रक्त चढ़ाना एक सुरक्षित प्रक्रिया मानी जाती है, किंतु फिर भी इससे कुछ असुविधा हो सकती है, जैसे सिर दर्द, खुजली आदि जैसे चर्म रोग, दिल की धड़कन का तेज या कम हो जाना, सांस लेने में परेशानी, ब्लड प्रेशर में अचानक कमी आदि। आइए अब हम एचयूविस्टा के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। एचयूविस्टा एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसका किसी भी तरह से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। यह गर्भवती महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग व सभी के लिए लाभदायक है। एचयूविस्टा को हीमोग्लोबिन पूरा होने पर भी खाया जा सकता है, क्योंकि इसमें आंवला विटामिन सी से भरपूर, जो संतरे की तुलना में 20 गुना अधिक होता है। यह हमारी इम्यूनिटी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों के लिए अच्छा माना जाता है। यह हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। इसमें पाए जाने वाले अमीनो एसिड व एंटीऑक्सीडेंट के कारण हमारा हृदय सुचारू रूप से काम करता है। भूमि आंवला हमारे लीवर को डैमेज होने से बचाने में बहुत लाभदायक माना जाता है। यह हमारे शरीर से गैस्ट्रिक एसिड का उत्पादन कम करके हमको अल्सर व पेट की बीमारियों से बचाता है। यह हमारी किडनी में पथरी होने से रोकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट व एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। फेरिक ऑक्साइड, मंडूर भस्म, यह हमारे रक्त में शीघ्र घुल जाती है। यह हमारे शरीर से परजीवी कीड़ों को बाहर निकालती है व उन्हें मारती है। फेरिसल्फेट, यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। यह हमारी लीवर व तिल्ली को मजबूत करती है। यह मासिक धर्म की गड़बड़ी, अनीमिया व पीलिया में भी फायदेमंद है। पर्ल पेस्ट, मोती पिष्टी, यह सबसे शुद्ध कैल्शियम होता है। यह मजबूत हड्डी, हृदय व मस्तिष्क के विकास के लिए लाभदायक है। फेरिक सल्फेटरम, यह हमारी सभी ग्रंथियों को मजबूत करता है, विशेष रूप से लार ग्रंथि व यकृत में सुधार करता है। अभ्रक भस्म, यह हमें अस्थमा के लक्षण से राहत प्रदान करती है। यह हमारे रक्त में ग्लूकोज के स्तर को भी कम करती है। यह हमारी हृदय से रक्त वाहिकाओं में रक्त प्रवाह को बेहतर करती है। यह हमारे लीवर के कार्यों को बढ़ाने व उसे हुए नुकसान को कम करती है। यह अनीमिया की स्थिति को नियंत्रित करती है। मैं आप सभी भाई बहनों को बताना चाहूँगा कि हमको जर्मन जैसे देश के डॉक्टरों का भी समर्थन मिला हुआ है। मैं आप सभी भाइयों को कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये जर्मन पैकिंग है। आप इसको गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। आपको इसमें मैन्युफैक्चर्ड बाय हमारी संस्था का नाम मेंशन मिलेगा। देखिए, आयुष डिपार्टमेंट ने भी इसको साइड इफेक्ट निल घोषित किया हुआ है। देखिए, ये इसकी हैवी मेटल टेस्ट रिपोर्ट है। हमने इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी हैवी मेटल यूज नहीं किया है जो हमारे शरीर के लिए किसी भी तरह घातक हो। ये कुछ पेशेंट्स का फीडबैक रिपोर्ट है जो आपके सामने है। भारत में भी हमको एम जैसी संस्थाओं का समर्थन मिला हुआ है। मैं आपके सामने कुछ डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन लेटर रखता हूं, जिसमें MBBS BMS में सभी डॉक्टर शामिल हैं। मैं आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इस
ज़रूरी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर किसी भाई ने एचयूविस्टा का सेवन किया हुआ है तो वो कमेंट में अपना रिजल्ट डालना न भूलें। आपके इस छोटे से प्रयास से हम लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं। धन्यवाद।